बताएं, आप लोगों की एक किसान लोगों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है, क्या कुछ रहा है इस बैठक में? आज की जो बैठक है उसमें जो डिस्कशन हुआ है वो इन बातों का हुआ है कि जो बीमा किसानों को मिलता आ रहा था और बीमा कंपनी के द्वारा जो गलत तरीके से किसान सही होने के बावजूद भी और गलत तरीके से लैप्स कर दी गई है पॉलिसी, और कुछ पॉलिसीज वो प्रीमियम जमा होने के बाद अस्वीकृत कर दिए गए। इन पर लेकर के विचार विमर्श हुआ है। जैसा कि अभी हमारे भगवत पांडे जी बता रहे थे कि सरकार के दम पे हम लोग जो है इस संघर्ष को सफल बनाएंगे, तो बीमा कंपनी हो या कोई भी हो, यदि सरकार की मंशा साफ सुथरी और सही है तो निश्चित रूप से मिलेगा। और सरकार जो है किसान हितैषी है, क्योंकि पहले भी प्रीमियम लिए जाते रहे हैं और जब से ये बीजेपी सरकार आई है तभी से किसानों को लाभ मिलना शुरू हुआ है। तो इसलिए हमें सरकार पे पूरा भरोसा है और किसानों के उसी बात को लेकर के, अपने मुद्दों को लेकर के हम लोग सरकार में उस मंच तक उस बात को उठा रहे हैं। और किसान के हित में सरकार निश्चित रूप से बीमा कंपनी को उसके लिए बाध्य कर देगी, क्योंकि सरकार के बिना तो बीमा कंपनी चल नहीं सकती, कब तक बेईमानी करेगी। और यदि सरकार भी उसी स्थिति में आ जाती है तो न्यायालय बैठेगा। मैं चंद्रपाल सिंह यदुवंशी वकालत भी करता हूं और काश्तकारी से भी जुड़ा हुआ हूं। आज हमारी किसान गोष्ठी काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ हुई। करीब 11-12 बजे से किसानों का आवागमन शुरू हो गया था और अब देर शाम तक अब आज चली है। मूल विषय ये थे किसानों के कि 2021 और 22 में खरीफ रबी की करीब 3 फसलों में जो एआईसी कंपनी पिछली बार या उत्तर प्रदेश सरकार में थी, उन्होंने बीमित राशि को तो ले लिया और जरा सी कमी लगाकर, बेवजह त्रुटि लगा करके और पैसे को लैप्स कर दिया। गांव को लैप्स कर दिया। न्याय पंचायतों को एक धड़े से, जिसमें 3-3, 4-4, 5-5 गांव हैं, सबको एक साइड से लैप्स करके उस पैसे को हजम करना चाहती है। सही बात यह है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने ही अपनी किसानों के हितों को देखते हुए अपने हिस्से की प्रीमियम राशि वो बीमा कंपनी को दे दिया। कुछ थोड़ी बहुत किसानों को भी देनी होती थी, वो भी उन पे पहुंच गई। तो जब प्रीमियम उन पे पहुंचा है, नियम कायदों के अनुसार उनका नुमाइंदा हर गांव में पहुंचा है बीमा कंपनी का। राजस्व विभाग की टीम पहुंची है, कृषि विभाग के भी अधिकारी रहे, गांवों के दर्जनों लोगों के सामने ऑनलाइन सारी चीज़ें क्रॉप कटिंग हुई है। फिर उसमें गलती कहाँ हो गई? अगर गलती हुई है तो उसको यहाँ किसानों को बताना चाहिए था। हमें लगता है इसमें केवल धांधलेबाजी है। कुछ अफसरों को इसमें केवल मैनेज करने के अलावा और कुछ नहीं है। वो केवल इस मैनेजिंग करने के आधार पर काश्तकार जो किसान है उसके बीमा को, जो उनको लाभ मिलना चाहिए था, उस लाभ को नहीं देना चाहती। जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि किसान ने गलती नहीं की है और बीमा कंपनी सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रही है, क्या कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है क्या उसके खिलाफ? क्यों नहीं हो सकती? हमने उस समय ही जागरूक किसानों ने अपनी एप्लीकेशन मूव करना शुरू किया। डीएम साहब ने एक टीम गठित की, यहाँ मौके पर आकर के उस सब किसानों के साथ में बाकायदे उसमें करीबन 2-3 दर्जन गांव के लोग होंगे तहसील में आए थे और कई विभागीय लोग थे। उन सब के सामने सारे प्रूफ लिए, ऑनलाइन हुआ सब, सारी चीज़ वीडियोग्राफी हुई। उन्होंने हमें आश्वस्त किया, बोले कि आप चिंता मत करिए, हम इन्हीं आधारों पर अपनी बात रखेंगे। उसमें फिर अच्छी रिपोर्ट लगी। जो मौके की रिपोर्ट जो थी उससे इस रिपोर्ट का मेल खाया गया। अब ये बात लखनऊ पहुंच गई। चूँकि अब कॉन्ट्रैक्ट एआईसी कंपनी का ख़त्म हो गया है, अब वो भगदड़ में है।
अब इस स्थिति में कि आज हम यहाँ से अब जाने वाले हैं, अब हमें कुछ नहीं करना है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का क्या कारण रहा होगा? नहीं, वो तो 3 साल के लिए होता है, उनमें 2 या 3 साल की जो अवधि थी वो उसके अंतर्गत हुआ है, बीच में नहीं भग रही है। अब तो वो पल्ला झाड़ रही है। अब पल्ला झाड़ रही है, लेकिन पहले तो हमारी सरकारें हमारे साथ हैं, जो उन्होंने हमारे किसानों के लिए ही ये कायदे कानून बनाए थे। अगर कहीं फिर भी कहीं गड़बड़ होती है तो अदालत है, माननीय अदालत तो सबके लिए है, काश्तकारों के लिए भी है। भाई काश्तकार किसान कितने खून पसीना बहा करके इस देश की जीविका चलाता है, अन्न देता है, अब उसके बदले में उसकी छोटी सी व्यवस्थाएं चलती है। तो सबकी नज़र, इवन केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो भी हो, उन सबकी नज़र है किसानों पर है, किसानों के उत्थान के लिए है। अगर इसमें कोई बीमा कंपनी गड़बड़ करती है तो उसके लिए अलग से कार्रवाई होगी। इन्हीं बातों को लेकर के आज हमारी संगोष्ठी हुई है। मैं अजय सिंह यदुवंशी किसानों के मुद्दों से जुड़ा रहा हूं, और फिलहाल जो आज बैठक हुई है वो किसानों की जो रबी 2021 और खरीफ 2022, रबी 2022 के फसल बीमा के संबंध में हुई है, क्योंकि बीमा कंपनी AIC जो 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे थी इस साल वो बेईमानी पर उतारू और उनका 3 साल का टेंडर पूरा हो गया। किसानों से जो प्रीमियम लिया है, जो पॉलिसियां किसी कारण से रद्द कर दी गई हैं या अस्वीकृत कर दी गई हैं, उनका जो प्रीमियम है, आज तक बीमा कंपनी ने किसी भी किसान को उसके वापसी का कोई भी नोटिस या वापसी की कोई भी व्यवस्था किसान के लिए नहीं की है। कि उनका करोड़ों रुपए इकट्ठा होके हुआ है जो प्रीमियम का, और जो किसी लीगल उसमें वो निरस्त हो गई है, लीगल उसमें नहीं है परिप्रेक्ष्य में, तो उनका जो बीमा प्रीमियम है उसको वो हजम कर रही है। दूसरी बात, जो पात्र किसान हैं जिनकी पॉलिसी लीगल है, उनको भी अस्वीकृत कर रही है कोई न कोई कारण दिखा के, और कारण भी वो अपने ही स्वयं के उसमें है। किसानों को कोई नोटिस या सूचना नहीं दी गई है कि आपकी पॉलिसियाँ इस वजह से अस्वीकृत कर दी गई हैं। या तो बैंक की पॉलिसी हो तब भी वो अस्वीकृत दिखा रही है, प्राइवेट हो तब भी अस्वीकृत दिखा रहे हैं, और चाहे वो पट्टे पे किसी किसान की जिन्होंने अपना कारण से वो अपनी खेती स्वयं नहीं कर सकते, किसी और को दे रखा है, उनको भी अब मतलब मोस्टली जो पात्रता की सूची में उनको भी अस्वीकृत दिखा रहे हैं। एक तरफ तो उनका बीमा क्लेम नहीं दे रहे, और दूसरी तरफ उनका जो बीमा प्रीमियम है उसका कोई हवाला किसी भी कहीं भी ये नहीं समझ में आ रहा कि बीमा कंपनी इस करोड़ों कई करोड़ रुपए को जो बीमा प्रीमियम है उसको क्यों वापस नहीं कर रही किसानों को, जो अस्वीकृत कर दी गई हैं किसी कमी की वजह से। और जो स्वीकृत हैं, जो लीगल हैं, जो पात्र किसान हैं जिनकी एक पॉलिसियाँ हैं, उनको भी अस्वीकृत किया है। ना तो उनके बीमा प्रीमियम को वापस करने की कोई नोटिस बीमा कंपनी ने दिया है, ना वो गवर्नमेंट को इस बाबत बता रही है कि बीमा प्रीमियम का क्या किया जाएगा, किसानों को वापस किया जाएगा या केंद्र और राज्य सरकार को वापस किया जाएगा। और अब किसानों को वो कतई देने के मूड में। तो आज की बैठक में यही रहा है कि हम हर स्तर पर अपने राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से इस बीमा पॉलिसी की जो बदनीयती है, जो कृत्य हैं, उजागर करेंगे, और अपने किसानों के लिए जो बीमा क्लेम बन रहा है या बीमा प्रीमियम रुक रहा है उसके लिए संघर्ष करेंगे, उन्हें दिलवाएं। जैसे कि बीमा कंपनी की आप बात कर रहे हैं, बीमा कंपनी तो भाग चुकी है, आप कहाँ से ढूंढ के लाएंगे उसको? नहीं, ऐसा है, देखिए मथुरा जिला स्तर से उन्होंने कार्यालय खत्म कर दिया है। बीमा कंपनी, फसल बीमा कंपनी की जो भी कोई बीमा कंपनी है वो राज्य सरकार से नहीं भाग सकती, केंद्र सरकार से नहीं भाग सकती। लखनऊ में उसका हेड ऑफिस है, वहाँ से कहाँ चली जाएगी? राज्य सरकार जब डंडा करेगी तो वो अपने आप कहीं से भी व्यवस्था करेगी। तो ऐसी बात नहीं है मथुरा से कार्यालय खत्म कर दिया है, लेकिन गवर्नमेंट से बाहर थोड़ी चली जाएगी या कोर्ट से बाहर नहीं जाएगी। नहीं, भोला भाला किसान है लखनऊ, कितने चक्कर लगाएगा? नहीं, देखिए बस सारे किसान तो नहीं कर सकते, लेकिन किसानों के प्रतिनिधि हैं, हमारे मंत्री जी हैं, अपने कृषि मंत्री जी हैं, हम लोग हैं, हम अपनी व्यथा पीड़ा माननीय मंत्री जी के समक्ष रख दिया है और भी रखेंगे। तो ऐसी बात नहीं है बीमा कंपनी का टेंडर खत्म हो गया लेकिन उनका कार्यालय या उनके कृत्य खत्म नहीं होंगे। अच्छे कृत्य हैं तो उनको अच्छा कहा जाएगा।